अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुस्लिम ट्यूटर। टॉपिक नंबर 52, तरावी पर इंजीनियर और इलियास घुम्मन आमने सामने। इस वीडियो में हम नमाज तरावी पर चंद सवाल और एतराज़ात मौलाना इलियास घुम्मन साहब से सुनेंगे और फिर ये देखेंगे कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इन सवालों और एतराज़ात के जवाब दे पाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक गौर से देखें। आज से तकरीबन 12 साल पहले या 13-14 साल पहले, मुझे अब याद नहीं है, बहरहाल काफ़ी साल पहले लाहौर मैंने 20 रकात तरावी पर बयान किया। जब वापस आ गया तो मुझे फ़ोन आया, एक साथी ने कहा जी आज आपने तरावी पर बयान किया है और हमने आपसे मुनाजरा करना है। मैंने कहा किस पर? कहा जी तरावी पर। मैंने कहा भी हम मसला खोलना चाहते हैं, किसी को जलील नहीं करना चाहते। मुनाजर की ख्वाहिश होती है सवाल छुपा के रखो, मुनाजरे के वक़्त करेंगे ताकि सामने वाला मुनाजर शर्मिंदा हो। मैं आपको सवाल पहले बता देता हूँ ताकि आप तैयारी करके आ जाएँ और मुनाजरे के वक़्त आपको शर्मिंदगी ना हो। आप अपने मुनाजर को बताएं भी इस सवाल का जवाब किसका क्या है, ताकि पहले तैयारी करके। मुझे कहते जी ठीक है। तरावी कहाँ से साबित करोगे? कहा जी कुरान और हदीस से। मैंने कहा कुरान में तरावी का ज़िक्र है? मुझे कहते हैं नहीं। मैंने कहा जब कुरान में तरावी का ज़िक्र ही नहीं तो आप कुरान से साबित कैसे करोगे? नहीं, हम हदीस पाक से साबित करेंगे। मैंने कहा ठीक है। आप कितनी रकातें साबित करोगे? कितनी रकातें? कहा जी 8। मैंने कहा जो आप तरावी पढ़ते हो बग़ैर जमात की या बाजमात? कहा जी बाजमात। मैंने कहा 3 रातें या पूरा रमज़ान? कहा जी पूरा रमज़ान। मैंने कहा पूरा रमज़ान तरावी की जमात आप कहाँ से साबित करोगे? कहा जी सहाबा से रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। मैंने कहा तू तो पहले कुरान हदीस से कह रहा था, पहले कुरान छोड़ा फिर हदीस छोड़ी, अब कहते हैं सहाबा से। तो मैंने कहा पूरा महीना तुम जमात कहाँ साबित करोगे? कहा सहाबा से। मैंने कहा कितनी रकात पढ़ोगे? कहा जी 8। कहाँ साबित करोगे? कहते जी हदीस से। मैंने कहा फिर वापस चल पड़ा, पहले कुरान छोड़ा हदीस छोड़ी सहाबा पर आया। जब मैंने सवाल किया तो फिर वापस आ गया। मैंने कहा मुझे एक बात बता, सहाबाए किराम को ये पता था कि रसूलुल्लाह सल्लम ने कितनी रातें पढ़ी हैं, तो उनको ये नहीं पता था कितनी रकातें पढ़ी हैं? ये नहीं पता था। चुप। मैंने कहा चलो इनकी तैयारी कर लो, जब तैयारी मुकम्मल हो जाए फिर फ़ोन करना। 12-13 साल गुजर गए हैं, अभी तो फ़ोन नहीं आया। इसलिए हम तरावी पढ़ते हैं 20 रकात और पढ़ते हैं पूरा महीना और पढ़ते हैं बाजमात, उसमें ख़त्म करते हैं कुरान और पढ़ते हैं हर मस्जिद में। अब यह है पूरा अमल। हमारे तबलीग वाले कहते हैं अल्लाह ने कामयाबी पूरे दीन पर चलने में रखी है, तो फिर पूरी दलील देनी चाहिए ना। कोई एक हदीस पेश कर दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात पढ़ी हो, पूरा महीना पढ़ी हूँ, बाजमात पढ़ी हूँ और मस्जिद नबी के अलावा और मसाजिद में भी हुक्म दिया हो और फिर ख़त्म कुरान किया हो। जो तुम्हारा अमल है कोई एक हदीस पेश कर दो। अब रसूलुल्लाह सल्लम की बजाय कुछ सहाबा से लेंगे, कुछ बुज़ुर्गों से लेंगे। और जब हम कहते हैं कि बुज़ुर्गों से ये सुना है तो कहते हैं कलमा बुज़ुर्गों का पढ़े है कि हुजूर पाक का पढ़े। अब आप साबित कर दो। गुज़ारिश समझ आ गई? इसलिए कभी आपको तरावी पर गुफ्तगू करनी पड़े तो फ़ौरन आधे उन्वान पर बात ना किया करो। ये तुसी आप कहते हो 20 है, हम कहते हैं 8 है, 20 पे दलील दो। कहा नहीं, आप कितनी तरावी पढ़ते हो उससे पूछो कि जी 8। को जी 2-4 दिन या पूरा महीना? कहा जी पूरा महीना। अकेले अकेले या बाजमात? कहेगा जी बाजमात। एक मस्जिद में या हर मस्जिद में? कहा जी हर मस्जिद में। उसमें कुरान ख़त्म करते हो कि सूरतें? कहा जी कुरान। को जी अब बिस्मिल्लाह पढ़ो, लाओ हदीस। नहीं हम तो पूरा कुरान नहीं पढ़ते, सूरतें पढ़ते हैं। चलो ठीक है, लाओ हदीस। अल्लाह अल्लाह खैर से लाओ हदीस। नहीं मिलती, चलो तलीमुल इस्लाम में देख लो, बहश्ती ज़ेवर में देख लो, देखो फ़िक़ह किताब में सारे मसले लिखे पड़े हैं। आप फ़िक़ह का इनकार कर दो, हदीस से दिखा दो, और जब नहीं दिखा सकते फिर फ़िक़ह को मान लो। तरावी 8 पढ़नी चाहिए या 20? इससे जुड़े हुए सवाल और मौलाना इलियास घुम्मन साहब के उठाए हुए एतराज़ात, इनका जवाब अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से सुनते हैं और देखते हैं कि क्या वो इनका जवाब दे पाते हैं। अगला सवाल बड़ा क्रिटिकल आ गया। रमज़ान का महीना भी चल रहा है, उसमें यह जी कि जो हज़रात हैं हनफी, इसको मैं थोड़ा सवाल ज़रा अपने अल्फाज में बना लूँ। एक पिछले दिनों एक अल्लामा साहब थे, उन्होंने भी बल्कि कहा जी कि ये जो अहले हदीस हज़रात हैं ना, इनको ये फकीह दें कि ये अगर कहते हैं ना कि जनाब तरावी हम पढ़ते हैं
तो इनसे कहें जी क्यों पढ़ते हो तरावी, कुरान में तो तरावी का जिक्र नहीं। तो ये कहेंगे जी हम हदीस पे पढ़ते हैं। उन्हें कहें जी हदीस में भी जिक्र नहीं, आपसे असल में तो खाली 3 दिन पढ़ी है। तो फिर वो कहेंगे कि जनाब हम सहाबा किराम पर चलते हैं। तो वो कहते हैं जी सहाबा किराम से साबित है कि वो 20 ही पढ़ते थे। और जो राफजी हैं वो ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लोगों को डांट के बाहर निकाल दिया था, तो आप पढ़ते क्यों। तो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, इसमें अपना मौक़िफ़ दें आप। ये पूछा आप। पहली बात यह कि सहाबा किराम 20 पढ़ते थे, तो इसमें बुखारी मुस्लिम की 20 तो नहीं 2 हदीसें बता दें, सिर्फ इनके कहने से हो जाएगा। वो कहते हैं हम हदीस नहीं बताते, वो कहते हैं सहाबा का हमारे पास एक इजमा चला रहा है मुसलमानों, इजमा चला रहा है, तो ठीक है। वो कहते हैं हमारी दलील ही जी जी हम या तरावी ना पढ़ो या 20 पढ़ो जी, और शिया कहते हैं ना पढ़ो जी जी। पहले तो सुन्नियों से लड़ लें, फिर शियों से भी लड़ते हैं। पहली बात यह है कि इस रूयर्स पे हदीस की पहली किताब है अल-मुवत्ता इमाम मालिक। जी बिल्कुल। इमाम बुखारी के भी दादा उस्ताद है, दादा नहीं परदादा उस्ताद, क्योंकि इमाम बुखारी शागिर्द हैं अहमद बिन हंबल के, अहमद बिन हंबल इमाम शाफी के शागिर्द हैं और इमाम शाफी इमाम मालिक के शागिर्द हैं। इमाम मालिक ने जो क़याम रमज़ान पे बाब बंद है, बरेलवियों की अल-मुवत्ता इमाम मालिक उठा लें, ठीक है ना जी, और उसमें जाके आप खुद चेक कर लें। बल्कि यार वो अल-मुवत्ता इमाम मालिक रेड कलर में पीछे पड़ी है जी, लेके आए ताहिर भाई, वो रेड कलर में इतनी मोटी किताब रूयर्स पे पहली किताब है जिसमें हनफियों के दोनों झूठ पकड़े जाएंगे। एक तो ये कहते हैं साहबा 20 पढ़ते थे, दूसरा हजरत उमर ने 20 शुरू कराई, दो ये झूठ पार हो जाएंगे। ए दिखाओ जी अल-मुवत्ता इमाम मालिक इन्होंने। वैसे मैंने मसला नंबर 20 दुनिया में तरावी के ऊपर सबसे ज्यादा मेरा ही लेक्चर देखा गया, इसलिए अब जब तरावी पे लोग चढ़ाते हैं मेरी भी फोटो साल लगाते हैं। आप लिखें यूट्यूब पे तरावी 8 या 20, लाखों लोग मेरी वीडियो देख चुके हैं, मोर देन 4 लाख, और व्हाट्सएप के जरिए तो शायद मिलियंस तक पहुंच चुकी हूं। इसमें मेरे भाई मैं ये बरेलवियों का शबीर बदस का ही आपको तर्जमा दिखाता हूं अल-मुवत्ता इमाम मालिक का। हजरत उमर ने 11 रखते शुरू कराई हैं। सही बुखारी में तो यह है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने ड्यूटी लगाई थी उबई इब्न काब की और तमीम दारी की कि लोगों को 11 रखते लोगों को तरावी पढ़ाएं, और यह हदीस इमाम बुखारी ने इमाम मालिक से ली हुई है। इमाम मालिक एक हदीस और लेके आए हैं, और उस हदीस के रावी हैं साइब इब्न यजीद सहाबी। सनद बड़ी सीधी सी है। इमाम मालिक सिका और सदूक। इमाम मालिक का उस्ताद है मोहम्मद इब्न यूसुफ, जो सहाबी रसूल साइब इब्न यजीद का बेटा है और वो ताबई है। और मोहम्मद बिन यूसुफ की साइब बिन यजीद से हदीसें बुखारी में भी मौजूद हैं, लिहाजा बुखारी मुस्लिम की गोल्डन चेन पे ये रवायत है। इस एक सफ़े पे इसकी अरबी भी नजर आएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, और 11 रकतों वाला भी नजर आएगा कि हजरत उमर ने 11 रकते शुरू कराई। ठीक है जी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। इसका चैप्टर यह है क़याम रमजान, नमाज तरावी का बयान, और नीचे ये बरेलवियों ने किया, मैंने नहीं कोई तारीफ की हुई है, ये जरा सरकार इनको दिखा दें। मैं थोड़ा आगे हो जाता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है जी, ये वाला सफा नीचे वाला, ये जहां मैं उंगली कर रहा हूं ना, ये 253 नंबर वायद जिसको मैंने अनसर्कल किया है, इसको आप तसल्ली से कवर करें जी, पूरा ज़ूम जितना कर सकते हैं करें। नंबर कौन सा लिखा? 253 नंबर है बरेलवियों वाले इसमें अल-मुवत्ता इमाम मालिक में, शबीर बदस की। ठीक होगा जी, सुने। साइब इब्न यजीद सहाबी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत उबई इब्न काब और तमीम दारी को 11 रकते पढ़ाने का हुक्म दिया। मजीद फरमाते हैं कि इमाम एक रकत में 100 आयात तिलावत करता था और हम लोग लकड़ी के सहारे खड़े रहते थे और फजर के करीब ही नमाज से फारिग होते थे। क़यामुल लैल का लफ्ज़ है, तरावी का लफ्ज़ तो मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल किया, असल लफ्ज़ है क़यामुल लैल, और इसके ऊपर बाब है क़याम रमज़ान। अच्छा, ये रवायत हजरत उमर की 11 शुरू करवाने को बता रही है और साहबा की 11 को बता रही है। अब ये बताएं 20 वाली रवायत हमारी मेन स्ट्रीम की किस किताब में है? बुखारी से लेके इब्न माजा तक, अल-मुवत्ता इमाम मालिक भी बीच में शामिल कर लें, मुस्नद अहमद भी शामिल कर लें, लेके आए वो रवायत। ये लेके आते हैं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से। पहले तो ये माने कि इनकी वाली रवायतें कोई नहीं बुखारी मुस्लिम में, हमारे पास तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, आयशा की भी। मैंने इसलिए कहा, मेरा क्लिप लाखों लोग देख चुके हैं, तरावी 20 या 8, मैंने एक तरतीब से मुकदमा 45 मिनट में समझाया है। फिलहाल तो चूंकि एक झूठ था, एक झूठ के लिए 3 लाइनें काफी हैं। अल-मुवत्ता इमाम मालिक और इन्होंने को तुसी अपना जाली जड़ा इजमा बनाया जे ना, बंद कमरे च बह के बोझ च पा के रखो। इन्हीं से पूछें
कि इमाम मालिक क्या 41 रखते नहीं पढ़ते थे नवाफिल के तौर पे? हमें 20 से चिढ़ नहीं है, हम कहते हैं 40 पढ़े 100 पढ़े, कोई मसला नहीं, नफली नमाज है। आपने 20 फिक्स किए, गलत है। नबी इस्लाम की रमजान या गैर रमजान 11 रखते होती थी, ताबईन से 20 रकत भी साबित है, 41 भी साबित है, ज्यादा भी साबित है, पढ़े। हम तो 20 के कभी मुखालिफ नहीं रहे हैं, हम ये कहते हैं। और फिर ये हमें मिसाल देते हैं अरमैन में 20 होती है तो आप भी करें, अरमैन में तो आमीन भी ऊंची होती है तो आप भी करें, अरमैन में तो रफल ईदैन भी होता है आप भी करें, अरमैन में तो इकामत भी घेरी होती है आप भी शुरू करें। नाल ठोस हो जाएंगे, सा ही नहीं निकलेगा। उन्होंने जी दलाइल देखने हैं तो तुम भी अपने दलाइल ले आओ ना। अरमैन दी दोस्त किसको लगाते हैं आप? और अरमैन में भी सिर्फ मक्के मदीने में, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में 20 होती हैं, बाकी पूरे सऊदिया में, मक्के मदीने में भी, इवन खाना काबा से वॉकिंग डिस्टेंस पे बाबुल उमरा की तरफ जो मस्जिद है छोटी सी, उसमें भी 11 रकत होती है। पूरे सऊदिया में 11 रकत होती है सर, अरमैन में होती है। और वहां भी 11 रकत शुरू कराई थी सऊदी हुकूमत ने, बाद में इन्होंने पंगा किया, ये लड़ाई करते थे वहां जाके, तो उन्होंने फिर 2 इमाम मुकर्रर करके किसी तरीके से इनसे जान छुड़ाई भी है। उनके जो फतवे हैं ना, इमाम काबा, ये इमाम काबा को दावतें तो देते हैं ना यहाँ पे, इमाम काबा के फतावा बताए ना क्या है, 11 रकत के ऊपर है या 20 के ऊपर है? तो बल फिलहाल तो एक झूठ था, हाथी के पांव में सबका पांव, इनका झूठ था कि हजरत उमर ने 20 शुरू कराई। मैंने अल-मुअत्ता इमाम मालिक से साबित किया कि हजरत उमर ने 11 शुरू करवाई। ठीक है जी। इससे आगे एक और रवायत है यजीद बिन रुमान वाली, उसमें वो कहता है कि हजरत उमर के जमाने में लोग 20 पढ़ते थे, वो इससे आगे है, इसमें रवायत है। सनद सही है? नहीं, सनद कोई नहीं। यजीद बिन रुमान ने हजरत उमर का जमाने नहीं पाया, मुनक़ते रवायत है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल कोई पब्लिक को धोखा देंगे, अली ने साड़ी अली नहीं दसी, अली नूं पता ने तुहाडे अलियां, और ये तुहाडे अलियां नो पहले मेरे अलियां ही होंदियां सन, मैनूं पता नहीं सी कि वो तुहाडे अलियां ने, इस वास्ते मेरे अलियां होंदियां सन। ठीक है ना, हुण ना तुहाडे अलियां ने मेरे अलियां। तरावी 8 पढ़नी चाहिए या 20? इस पर आपने दोनों उलमाए कराम के दलाइल सुने, अब आप खुद फैसला करें कौन हक पर है, किसके दलाइल ज़्यादा मजबूत हैं। नमाज तरावी से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी इससे आगे आने वाली वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में कही जाने वाली तमाम बातों में से आप और उस बात से इख्तलाफ राय कर सकते हैं जो कुरान और सुन्नत से टकराती हो। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और हमारे चैनल मुस्लिम ट्यूटर को फॉलो या सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत फरमाए।